जब कोई रिश्ता टूटता है तो अक्सर लोग पूछते हैं, आखिर गलती कहाँ हुई? सच ये है कि धोखा अचानक नहीं होता। धोखा पहले शब्दों में आता है, फिर व्यवहार में और अंत में कर्म में। जो औरत धोखा देती है वह सीधे यह नहीं कहती कि वह बेवफा है। वो कुछ वाक्य बार बार दोहराती है जो सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरी मानसिक तैयारी छुपी होती है। अगर आप इन बातों को समय रहते समझ लें तो आप या तो रिश्ते को बचा सकते हैं या खुद को टूटने से बचा सकते हैं। पहली बात जो ऐसी औरत अक्सर कहती है, तुम बहुत शक करते हो। ये वाक्य सुनने में ऐसा लगता है जैसे गलती आपकी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान सच में कुछ छुपा रहा होता है तो वह सवालों को शक का नाम दे देता है। अगर रिश्ता साफ है तो सवालों से डर नहीं होता, लेकिन जब कोई औरत अंदर ही अंदर किसी और से भावनात्मक या शारीरिक जुड़ाव बना चुकी होती है तो वो अपने अपराधबोध को आप पर थोपने के लिए ये कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा शक कर रहे हैं। ये एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। दूसरी बात, तुम मुझे समझते ही नहीं। यह वाक्य अक्सर तब आता है जब वो खुद भी नहीं जानती कि वह क्या चाहती है, लेकिन इसके पीछे एक और सच्चाई होती है। जब कोई और व्यक्ति उसकी जिंदगी में आ चुका होता है जो उसे नया ध्यान, नई भावनाएं और नई उत्तेजना दे रहा होता है, तो पुराना रिश्ता अचानक उसे समझ न पाने वाला लगने लगता है। यह तुलना शुरू हो चुकी होती है, लेकिन वह इसे खुलकर स्वीकार नहीं करती। तीसरी बात, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस बुरा नहीं होता, लेकिन स्पेस का मतलब अगर अचानक बदल जाए तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बदल रहा है। जब कोई औरत धोखा देने की मानसिक स्थिति में होती है तो वह स्पेस इसलिए चाहती है ताकि वह बिना अपराधबोध के दूसरे रिश्ते को समय दे सके। यह स्पेस दरअसल दूरी नहीं, बल्कि डबल लाइफ जीने की सुविधा होती है। चौथी बात, तुम बदल गए हो। यह वाक्य बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें वह अपनी बेवफाई की जिम्मेदारी भी आप पर डाल देती है। सच्चाई यह होती है कि आप नहीं बदले, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए वह ये कहानी बनाती है कि आपने उसे पहले जैसा प्यार नहीं दिया, इसलिए वो भावनात्मक रूप से कहीं और खिंच गई। पांचवी बात, वो सिर्फ दोस्त है। दुनिया के ज्यादातर धोखे इसी वाक्य के पीछे छुपे होते हैं। हर दोस्त धोखे की वजह नहीं होता, लेकिन जब कोई औरत किसी एक दोस्त को छुपाने लगे, उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करने लगे और आपके सवाल पूछने पर गुस्सा दिखाए, तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दोस्ती से आगे जा चुका है। भले ही शरीर से नहीं, लेकिन मन से जरूर। छठी बात, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। यह वाक्य अक्सर तब बोला जाता है जब सामने वाला रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा हो। असल में यह एक दीवार खड़ी करने जैसा होता है। इसका मतलब होता है, मैं बदलना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं कर चुकी हूं या करने वाली हूं। सातवीं बात, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना चाहिए। भरोसा मांगा नहीं जाता, भरोसा कमाया जाता है। जब कोई औरत बार बार भरोसे की बात करे लेकिन अपने कामों से भरोसा तोड़े, तो समझ लेना चाहिए कि वह आपको शांत रखने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, सच्चाई दिखाने के लिए नहीं। आठवीं बात, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। यह वाक्य अक्सर खुद को सही ठहराने के लिए बोला जाता है, जैसे कि धोखा देना रिश्ते की एक सामान्य गलती हो। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते परफेक्ट ना हो तो उन्हें सुधारा जाता है, तोड़ा नहीं जाता, बदला नहीं जाता। नौवीं बात, मैं उलझन में हूं। यह उलझन अक्सर दो लोगों के बीच फंसे होने की होती है। एक तरफ पुराना रिश्ता जो सुरक्षित है और दूसरी तरफ नया रिश्ता जो रोमांचक है। वो खुद को पीड़ित दिखाती है, लेकिन असल में निर्णय लेने से बच रही होती है। 10वीं और सबसे खतरनाक बात, मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूं। यह वाक्य अक्सर तब आता है जब धोखा लगभग सामने आ चुका होता है। यह प्यार नहीं, बल्कि कंट्रोल का डर होता है। वो आपको खोना नहीं चाहती, लेकिन दूसरे को भी छोड़ना नहीं चाहती। और यहीं से सबसे ज्यादा मानसिक खेल शुरू होता है।
अब जरूरी सवाल ये नहीं है कि ऐसी औरत ये बातें क्यों कहती है, बल्कि ये है कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। क्योंकि धोखा शब्दों से नहीं, आपकी अनदेखी से पनपता है। जब आप बार बार अपने अंतर्मन की आवाज को दबाते हैं, तब सामने वाला और हिम्मत करता है। इस स्क्रिप्ट का मकसद किसी औरत को दोषी ठहराना नहीं है। दुनिया में बहुत सी वफादार और सच्ची औरतें हैं, लेकिन अगर कोई धोखा देता है, चाहे मर्द हो या औरत, तो उसके शब्दों में एक पैटर्न होता है, और समझदार वही है जो इन पैटर्न्स को समय रहते पहचान ले। जब कोई औरत धोखा देने की राह पर चल चुकी होती है, तो उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, वे संकेत होती है। और जो इंसान उन संकेतों को नजरअंदाज करता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है। क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ किसी तीसरे इंसान का नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मसम्मान, आपकी समझ और आपकी भावनात्मक सीमाओं का होता है। ऐसी औरत धीरे धीरे आपको कंफ्यूज करने लगती है। आज वह कहेगी, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, और अगले दिन कहेगी, मुझे खुद को समझने का टाइम चाहिए। और आप सोचते रह जाते हैं कि अगर मैं इतना जरूरी हूं तो दूरी क्यों? असल में यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। वो आपको पूरी तरह छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसे आपकी स्थिरता चाहिए, और पूरी तरह अपनाती नहीं है, क्योंकि उसका मन कहीं और उलझ चुका होता है। इसलिए वह बीच का रास्ता चुनती है, जहां वह दोनों तरफ का फायदा उठा सके। और इसी बीच वो एक और बात बार बार कहती है, तुम्हें हर बात पर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। ये वाक्य सुनने में हल्का लगता है, लेकिन इसके पीछे भारी सच्चाई छुपी होती है। क्योंकि जब कोई रिश्ता उसके लिए गंभीर नहीं रह जाता, तब उसे आपकी भावनाएं भी भारी लगने लगती हैं। फिर वह कहती है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, जबकि असल में आप नहीं, वो बहुत ज्यादा छुपा रही होती है। और जब आप किसी दिन उसके फोन, उसके समय, उसके बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाते हैं, तो वो अचानक रोने लगती है या गुस्सा हो जाती है। क्योंकि आंसू और गुस्सा दोनों ही सच्चाई से बचने के हथियार होते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद हमने ही ज्यादा दबाव डाल दिया, शायद हमें थोड़ा और समझदार बनना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान वफादार होता है, वो सफाई देने से नहीं डरता, और जो इंसान बेवफाई की ओर बढ़ चुका होता है, वो सवालों से भागता है। फिर वो एक और लाइन बोलती है, मैं खुद से खुश नहीं हूं। और ये लाइन बहुत लोगों को धोखा देती है, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि शायद उसे सपोर्ट चाहिए, शायद उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन असल में ये वाक्य एक तरह का लाइसेंस होता है खुद को सही ठहराने का। क्योंकि अगर वो खुद से खुश नहीं है, तो वह जो भी गलत करेगी, उसका दोष हालात पर डाल देगी। फिर वह आपके साथ होते हुए भी आपके सामने मौजूद नहीं रहती, बातें कम हो जाती है, आंखों में आंखें डालकर बात करना बंद हो जाता है, छूने में अपनापन नहीं रहता, और आप इसे फेज समझकर अनदेखा करते रहते हैं। जबकि ये फेज नहीं, फैसला होता है। और सबसे खतरनाक तब होता है जब वह कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूं। क्योंकि सच ये है कि उसे पता होता है, बस वो आपको बताना नहीं चाहती। क्योंकि सच बताने से उसे आपको खोने का डर होता है, और इसी डर में वो आपको आधा सच, आधा झूठ और आधी उम्मीद देती रहती है, ताकि आप उससे जुड़े रहें। और जब कभी आपको लगे कि अब बात हद से आगे जा रही है और आप दूरी बनाने की कोशिश करें, तो वह अचानक बदल जाती है, प्यार दिखाने लगती है, पुराने मैसेज भेजती है, कहती है, तुम मेरे लिए खास हो। और यहीं आप फिर फंस जाते हैं। क्योंकि ये प्यार नहीं होता, ये डर ऑफ लॉस होता है। उसे डर होता है कि अगर आप चले गए तो उसका बैकअप खत्म हो जाएगा। इसलिए वह आपको छोड़ती नहीं, बस इस्तेमाल करती है। और यही सबसे कड़वी सच्चाई है। धोखा देने वाली औरत हमेशा बुरी इंसान नहीं होती, लेकिन वो उस पल में स्वार्थी जरूर हो जाती है, जहां वो अपनी भावनात्मक जरूरतों को आपकी आत्मा से ऊपर रख देती है। और अब सवाल ये नहीं है कि वह क्या कहती है, सवाल ये है कि आप क्या सहते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है, वो शब्दों से नहीं, कर्मों से रिश्ते को परखता है। अगर उसके शब्द और काम मेल नहीं खाते,
तो समझ लेना चाहिए कि आप उस कहानी का हिस्सा है जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका है, और उस अंत को बदलने की कोशिश में आप खुद को खोते चले जाते हैं। इसलिए इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब कोई इंसान आपको बार बार उलझन में रखे, आपको खुद पर शक करवाए, आपकी भावनाओं को बोझ कहे और आपकी सीमाओं को ड्रामा बताए, तो समझ लीजिए कि वह आपको खोने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और वहां से चले जाना हार नहीं होती, वहां से चले जाना खुद को बचाना होता है। जब धोखा पूरी तरह सामने आ जाता है, या जब दिल के किसी कोने में ये सच्चाई बैठ जाती है कि अब रिश्ता वही नहीं रहा, तब असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। क्योंकि धोखा सबसे पहले इंसान के भरोसे को नहीं तोड़ता, वो इंसान की खुद की नजरों में उसकी कीमत को तोड़ता है। और यहीं से ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। वे खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि कमी कहाँ थी, मैं और क्या कर सकता था, क्या मैं ज्यादा अच्छा होता तो वह नहीं जाती। और यही वह जाल है जिसमें धोखा खाया हुआ इंसान खुद को दोषी ठहराने लगता है। जबकि सच्चाई ये है कि किसी का धोखा देना आपके कम होने का सबूत नहीं, उसके चरित्र का चुनाव होता है। लेकिन ये बात समझने में समय लगता है, क्योंकि जिस इंसान से आपने भावनात्मक निवेश किया हो, उसकी बेवफाई सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ती, आपकी पहचान को हिला देती है। और इसी हालत में धोखा देने वाली औरत एक और खेल खेलती है। वो कभी अचानक पछतावे की बातें करेगी, कहेगी मैंने जो किया वो सही नहीं था, और अगले ही पल कहेगी लेकिन हालात भी तो ऐसे थे। यानी वो आधा अपराध स्वीकार करेगी और आधा फिर आपके सिर डाल देगी, ताकि आप पूरी तरह मुक्त ना हो सके। क्योंकि अगर आप पूरी तरह मुक्त हो गए तो उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए वह आपको गिल्ट और सिंपैथी के बीच लटकाए रखती है, और आप सोचते हैं कि शायद अब वह बदल जाएगी, शायद अब उसे एहसास हो गया है। लेकिन सच ये है कि धोखा देने वाला इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपने किए का पूरा परिणाम न भुगतना पड़े। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे परिणाम देने की जगह माफी दे देते हैं। और माफी तब जहर बन जाती है जब सामने वाला उसे दूसरा मौका नहीं, दूसरा अधिकार समझ ले। फिर वो आपको बताती है कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम सब संभाल लोगे। और ये सुनकर आपको लगता है कि शायद आपकी सहन शक्ति ही आपका प्यार है, जबकि असल में आपकी सहन शक्ति उसके लिए एक सुविधा बन चुकी होती है। और इसी बीच आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। आपकी हंसी नकली हो जाती है, आपकी चुप्पी भारी हो जाती है, और आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जिस इंसान को आपके दर्द को समझना था, वही आपके दर्द की वजह बन चुका होता है। और यही वो मोड़ होता है जहां या तो इंसान टूटता है या बनता है। क्योंकि अगर आप इसी जगह रुक गए तो आपका आत्मसम्मान रोज रोज मरता रहेगा। लेकिन अगर आपने यहीं से खुद को चुन लिया तो यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और खुद को चुनने का मतलब ये नहीं कि आप उसे गालियां दे, बदला ले या नफरत पा ले। खुद को चुनने का मतलब है कि आप अब उसकी उलझनों, उसके बहानों और उसके अधूरे सच की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दें। इसका मतलब है कि आप ये स्वीकार करें कि जो इंसान आपको खोने से नहीं डरा, उसे आपकी मौजूदगी का अधिकार भी नहीं। और ये स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको अपने सपनों, अपने भविष्य की कल्पनाओं और उन सभी क्या होता अगर वाले सवालों को अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन यहीं से असली आजादी शुरू होती है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से चिपके रहते हैं जो आपको आधा चाहता है, तो आप खुद को पूरा खो देते हैं। और धोखा देने वाली औरत अक्सर यही चाहती है कि आप पूरी तरह जाए भी नहीं और पूरी तरह रहे भी नहीं, ताकि वह जब चाहे आपको याद करके वापस खींच सके। और इसलिए वो कभी कभी देर रात मैसेज करेगी, पुरानी बातें उठाएगी, कहेगी कोई तुम्हारी तरह नहीं समझ पाया। और अगर आप उस जाल में फिर से फंस गए तो आप फिर उसी दर्द के चक्र में लौट जाएंगे। इसलिए इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख ये है कि हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है सच को स्वीकार करना बिना खुद को तोड़े। इसका मतलब है अपनी सीमाएं तय करना, ये कहना कि अब नहीं, बिना सफाई दिए, बिना बहस किए।
क्योंकि जो इंसान आपको समझना चाहता है उसे 100 बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 बार समझाने से भी कुछ नहीं बदलता। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा स्टैंड होती है, और जब आप सच में आगे बढ़ने लगते हैं तब वो औरत आपको वापस पाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तब नहीं क्योंकि उसे आपसे प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ये सहन नहीं होता कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया वो अब खुश है, शांत है और उसके बिना भी पूरा है। और यही वह पल होता है जहां आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहना होता है, क्योंकि यही आपकी पुरानी आदतें आपको वापस खींचना चाहती है। लेकिन अगर आपने उस पल खुद को चुन लिया तो यकीन मानिए, एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि धोखा आपके जीवन की सबसे बड़ी सजा नहीं था, बल्कि वो झटका था जिसने आपको खुद से मिलवा दिया। जब आप सच में आगे बढ़ने लगते हैं, जब आपकी आंखों में सवाल कम और शांति ज्यादा दिखने लगती है, जब आप अब जवाब मांगना बंद कर देते हैं, वहीं से धोखा देने वाली औरत के भीतर एक अलग ही बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब तक खेल उसके हाथ में था। अब तक आप ही समझाने वाले थे, मनाने वाले थे, इंतजार करने वाले थे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा खींच ली, उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। और यही वो पल होता है जब उसका पछतावा सामने आता है। लेकिन ये पछतावा ज्यादातर प्यार से नहीं, बल्कि खो चुके अधिकार से पैदा होता है। इसलिए उसकी वापसी कभी साफ नहीं होती। वो सीधे ये नहीं कहेगी कि मैं गलत थी। वो आएगी यादों के रास्ते। वो कहेगी, आज अचानक तुम्हारी याद आई, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा लग रहा है। और आप अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन वाक्यों में भी तुम से ज्यादा मैं छुपा होता है, क्योंकि वह अपने खालीपन से लड़ रही होती है, न कि आपके दर्द को भरने आई होती है। और यही सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अब उसे समझ आ गया, शायद अब वो बदल चुकी है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान सच में बदलता है वो शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से बदलता है। वो बहाने नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि तब हालात ऐसे थे। वो साफ कहता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और धोखा देने वाली औरत अक्सर इस लाइन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अगर वो पूरी जिम्मेदारी ले ले तो उसे खुद से नफरत करनी पड़ेगी। और हर इंसान अपनी नजर में अच्छा बने रहना चाहता है, इसलिए वो अपनी वापसी को भी इस तरह पैक करती है कि आप फिर उलझ जाए। वो कभी बीमार होने का जिक्र करेगी, कभी अकेलेपन का, कभी ये जताएगी कि उसके साथ जो नया इंसान था वो वैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था। और आप अगर भावुक हो गए तो आप फिर उसके दर्द के इलाज में लग जाएंगे। भूल जाएंगे कि कभी वही औरत आपके दर्द को ओवरथिंकिंग कहकर टाल देती थी। और यही वह चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान तब तक लौटता रहता है जब तक सामने वाला उसे स्वीकार करता रहता है। और हर वापसी के साथ आपका आत्मसम्मान थोड़ा और झुकता चला जाता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर पछतावा सच्चा नहीं होता। कुछ पछतावे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि नया रास्ता उतना आसान नहीं निकला जितना सोचा गया था। और जब वह देखती है कि आप अब उसकी हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, उसकी हर इमोशनल लाइन पर पिघलते नहीं, तब वह एक और चाल चलती है। वह आपको दोषी महसूस करवाने की कोशिश करती है। कहेगी, मैंने तो सोचा था तुम अलग हो, मैंने तुम्हें इतना मजबूत समझा था। यानी अब भी वो आपको वही पुरानी भूमिका देना चाहती है, समझने वाला, सहने वाला, सब कुछ चुपचाप झेल लेने वाला। और अगर आप फिर उस भूमिका में चले गए तो यकीन मानिए कुछ समय बाद वही कहानी फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि जिसने एक बार आपके भरोसे को तोड़ा उसे दूसरी बार तोड़ने में कम हिम्मत लगती है। और इसलिए इस हिस्से की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि माफी और दोबारा मौका एक जैसे नहीं होते। आप माफ कर सकते हैं ताकि आपके दिल में जहर न रहे, लेकिन दोबारा मौका देना तभी समझदारी है जब सामने वाला अपने किए की कीमत चुका चुका हो। और कीमत शब्दों से नहीं चुकाई जाती, कीमत बदले हुए व्यवहार, स्थिरता और समय से चुकाई जाती है।
और ज्यादातर मामलों में धोखा देने वाली औरत इतना धैर्य नहीं रख पाती, क्योंकि उसे तुरंत राहत चाहिए होती है, तुरंत अपनापन चाहिए होता है। इसलिए अगर आप समय मांग ले, दूरी बनाए रखें, सीमाएं तय करें, तो वो खुद ही धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। और यहीं आपको समझ आ जाता है कि वह आपको नहीं, आपकी मौजूदगी से मिलने वाली सुरक्षा को मिस कर रही थी। और यही वो मोड़ होता है जहां आप पहली बार खुद को जीतते हैं, क्योंकि अब आप किसी को मनाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए फैसले ले रहे होते हैं। और ये फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि रातों में यादें आती हैं, पुराने लम्हे लौटते हैं, दिमाग सवाल करता है कि क्या सच में सब खत्म करना जरूरी था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज होती है जो कहती है कि अगर मैं वापस गया तो मैं खुद को फिर खो दूंगा। और उसी आवाज को सुनना ही असली परिपक्वता है, क्योंकि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। प्यार का मतलब है दो पूरे इंसानों का साथ चलना, न कि एक का टूटते टूटते दूसरे को थामे रहना। और जब आप ये समझ लेते हैं, तब आपको ये भी साफ दिखने लगता है कि धोखा देने वाली औरत अक्सर क्यों कहती है कि तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि वह जानती है कि आपने जितना दिया उतना पाना आसान नहीं। लेकिन जानना और कदर करना दो अलग बातें हैं, और उसने कदर तब नहीं की जब करनी चाहिए थी। इसलिए इस कहानी का अंतिम सच यही है कि हर वापसी को प्रेम मत समझिए, हर आंसू को पछतावा मत मानिए, और हर याद को भविष्य की उम्मीद मत बनाइए। क्योंकि जो इंसान आपको एक बार तोड़कर चला गया, वो अगली बार आपको और गहराई से तोड़ेगा। अगर आपने खुद को पहले नहीं बचाया, और खुद को बचाना स्वार्थ नहीं होता, खुद को बचाना जरूरी होता है, क्योंकि अंत में वही इंसान आपके साथ रहता है, आप खुद। जब इंसान एक बार धोखे के अंधेरे से गुजर चुका होता है और फिर भी खुद को खड़ा करना सीख लेता है, तब उसके भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने वाले को साफ महसूस होता है। क्योंकि अब वो इंसान प्यार की भीख नहीं मांगता, अब वो सवाल पूछकर खुद को छोटा नहीं करता, अब वो किसी के मूड, किसी की उलझन या किसी के अधूरेपन का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता। और यही वह स्थिति होती है जहां धोखा देने वाली औरत या कोई भी धोखा देने वाला इंसान आपको देखकर असहज महसूस करने लगता है, क्योंकि आपने अब उस भूमिका से बाहर कदम रख लिया होता है जिसमें आपको इस्तेमाल किया जा सकता था। आपने अब यह तय कर लिया होता है कि प्यार तभी रहेगा जब इश्क साथ चलेगी, और जहां इश्क नहीं, वहां दूरी ही सबसे बड़ा जवाब है। और इस बदलाव की शुरुआत बहुत शांत होती है, कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस आप जवाब देना कम कर देते हैं, सफाई देना बंद कर देते हैं, और अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाना शुरू कर देते हैं जहां आपको लौटकर कुछ मिलता है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इतना बदल गया तो लोग मुझे ठंडा, बेरहम या स्वार्थी समझेंगे। लेकिन सच ये है कि जो इंसान आपको आपकी सीमाएं तय करने पर छोड़ देता है, वो आपको कभी समझना ही नहीं चाहता था। और जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, तब आपकी आंखों में एक अलग स्थिरता आ जाती है। आप अब हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, हर कॉल का जवाब देने के लिए बेचैन नहीं होते। और यही वो शांति है जो सामने वाले को चुभती है, क्योंकि अब वो आपको अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहीं से धोखा देने वाली औरत के भीतर एक आखिरी कोशिश जन्म लेती है। वो आपको फिर से उसी पुराने रूप में देखने की कोशिश करती है, कभी आपकी तारीफ करके, कभी ये जताकर कि तुम बदल गए हो। लेकिन अब ये लाइन आपको तोड़ती नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बदले नहीं, आप बस जाग गए हैं। और जागा हुआ इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे फिर अंधेरे में धकेलना आसान नहीं होता। और अब आप ये भी समझने लगते हैं कि धोखा कभी अचानक नहीं होता। वह तब होता है जब एक इंसान खुद से खाली होता है और दूसरे को उस खालीपन को भरने का जरिया बना लेता है। और इसलिए अब आप किसी को अपना खालीपन भरने की इजाजत नहीं देते। आप अकेले रहना सीख लेते हैं बिना टूटे। और ये सीख लेना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान अकेले रह सकता है, उसे कोई भी भावनात्मक ब्लैकमेल से नहीं बांध सकता। और इसी अवस्था में आप रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं।
अब आप बड़े वादों से प्रभावित नहीं होते। अब आप ये देखते हैं कि सामने वाला मुश्किल वक्त में कैसा है, वो आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं, वो आपकी चुप्पी को समझता है या उसे अपने डर से भर देता है। और यही परख आपको सुरक्षित बनाती है, क्योंकि अब आप शब्दों में नहीं, व्यवहार में भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि जब कोई नई औरत या पुराना रिश्ता फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक देता है, तो आप जल्दबाजी नहीं करते, आप समय लेते हैं। और समय वही चीज है जिससे ज्यादातर नकाब गिर जाते हैं, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सुविधा के लिए आता है, वो इंतजार नहीं कर पाता। और जो इंसान सच में आपको चाहता है, वो आपको खोने के डर से नहीं, आपको समझने की इच्छा से ठहरता है। और यही अंतर अब आप साफ देख पाते हैं। और इस पूरे सफर का सबसे गहरा सच यही है कि धोखा देने वाली औरत ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको उस स्तर तक धकेला जहां आपको खुद को चुनना पड़ा। और खुद को चुनना सबसे कठिन और सबसे पवित्र फैसला होता है, क्योंकि इसमें आप किसी को साबित नहीं करते, आप बस खुद से सच्चे हो जाते हैं। और जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं, तब कोई भी झूठ, कोई भी आधा प्यार, कोई भी अधूरा रिश्ता आपको आकर्षित नहीं करता। और यही वो अवस्था है जहां आप बिना बदला लिए जीत जाते हैं, बिना चिल्लाए अपनी बात कह देते हैं, और बिना किसी को नीचे गिराए खुद को ऊपर उठा लेते हैं। और अंत में यही कहा जा सकता है कि धोखा एक घटना थी, लेकिन उससे निकलकर खड़ा होना एक पहचान बन जाता है। और जो इंसान इस पहचान को पा लेता है, उसे फिर कोई भी सिर्फ शब्दों से बहका नहीं सकता, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि प्यार वही टिकता है जहां आत्मसम्मान जिंदा होता है। और जहां आत्मसम्मान जिंदा होता है, वहां धोखा टिक नहीं पाता।